हेलो एवरीवन गाइस। सो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और वो प्रोग्राम बेसिकली क्या है। प्रोग्राम टू शो द वीकडे नेम अकॉर्डिंग टू द डे नंबर। यानी कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें हमें क्या शो करना है कि हमें वीकडे में जो हमारे कितने डेज़ होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना। हमें उन डेज़ को क्या करना है, शो करना है किस चीज़ के अकॉर्डिंग, डे नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे हमें पता है वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज़ करो मैंने बोला कि डे नंबर 1, तो वो किसको शो करेगा, मंडे को। डे नंबर 2 किसको शो करेगा, ट्यूसडे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले इसको करने के दो तीन तरीके हैं। पहला क्या है कि आप यूजिंग नेस्टेड इफ़ कर सकते हैं ना, मतलब इफ़, खाली इफ़ को यूज़ करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप इफ़ एल्स से भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, आप यूजिंग स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम में यूजिंग स्विच आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, स्विच को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले मैं अपना मेन फंक्शन बनाऊँगा। मैंने बनाया इंट मेन। ओके, देन मैंने करा इंट। अब मुझे डे नंबर के लिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो मैंने ले लिया एन। क्या ले लिया, एन। ठीक है, फिर मैं करता हूँ कि सी आउट स्लैश एन। मैं लिखता हूँ एंटर द डे नंबर। ओके, और मेंशन कर देता हूँ कि जो डे नंबर है वो 1 से 7 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो हम 7 डेज़ को हर एक, मतलब फर्स्ट डे को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड डे को 2 से। तो 1 to 7 मैं कोई भी नंबर इनपुट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1 to 7 ऐसे ब्रैकेट में। देन आपका डबल कोट्स, देन ये सेमी कॉलन। ठीक है, देन अब मुझे सीन कराना है। कहता हूँ सीन एन। ठीक है, मैंने मतलब नंबर ऑफ डेज़ मैंने क्या कर लिए, इनिशियलाइज़ कर दिए। ठीक है, मतलब यूज़र से मांगूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ स्विच एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर एन। एन यानी कि नंबर ऑफ डेज जो मेरे हैं। ठीक है, अब ब्रेसेस खोलेंगे। अब आपको पता है कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे केस। अब हम किस चीज़ के स्विच कर रहे हैं, स्विच हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज़ के लिए। और नंबर ऑफ डेज़ हमारे इंटीजर्स होंगे 1 to 7। ठीक है, तो लिखूँगा केस 1, क्योंकि एन क्या है, नंबर वैल्यू है ना, मतलब एक सिंपल वीक डे नंबर है ना। तो अगर जब 1 होगी एन की वैल्यू, केस 1, तो मैं क्या लिख दूंगा सिंपल कि जो मेरा वीक, जो मतलब मेरा वीक डे होगा वो क्या होगा, मंडे। क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो हमारा डे नंबर 1 है वो मंडे को रिप्रेजेंट करेगा, डे नंबर 2 ट्यूसडे, एंड डे नंबर 3 वेडनेसडे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो लिख दूंगा सी आउट सॉरी डबल कोट्स स्लैश एन मंडे लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल। एंड ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक पता है आपको किस लिए, क्योंकि वो कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली चलता ना रहे, स्टॉप हो जाए मतलब एक बार में हम। क्योंकि ये ऐसा होता है ना कई बार कि इन्फाइनाइटली चलता रहता है, तो इसलिए ब्रेक लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ब्रेक लगाया। देन केस 2, जब होगा तो मैं लिख दूंगा सी आउट सिंपल, क्या ट्यूसडे। ऐसे करते जाएंगे हर एक दिन के लिए। ट्यूसडे, देन ब्रेक। सिमिलरली केस 3 में क्या हो जाएगा, सी आउट कर देंगे। वेडनेसडे, देन ब्रेक, देन सिमिलरली केस 4। ऐसे करके आपको 7 तक करते जाना है। ठीक है, केस 4 में हम कर देंगे सी आउट थर्सडे, देन केस 5 में हम कर देंगे सी आउट। सॉरी, यहाँ पे ब्रेक लगाना भूल गया मैं, पहले ब्रेक लगा लेते हैं यहाँ पे। देन केस 5 में हम करेंगे सी आउट फ्राइडे,
देन यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। देन केस 6 में हम करेंगे सी आउट, सैटरडे, देन ब्रेक, देन केस 7 में हम कर देंगे सी आउट, संडे। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे पहले ब्रेक लगा लेते हैं। अब एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, याद है आपको, स्विच में एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। वो डिफ़ॉल्ट केस इसलिए लगाएंगे कि अगर मान लो हमने कोई मिस्टेकन लिया, अगर मान लो 1 से 7 के अलावा कोई और नंबर डाला, तो हम करते हैं डिफ़ॉल्ट सी आउट, लिख देंगे सिंपल रॉन्ग चॉइस। ओके, देन ये बंद कर देते हैं स्विच हम, देन रिटर्न 0 कर देते हैं, देन यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं प्रोग्राम को। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करा तो मुझे बोला एंटर द डे नंबर, तो पहले डे नंबर एंटर करते कोई भी, ठीक है। सपोज़ करो मैंने डाला 3, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या डे नंबर होना चाहिए, सॉरी क्या वीक डे आना चाहिए, वेडनेसडे, ठीक है। आगे वेडनेसडे, ठीक है। एंटर करते हैं, एक बार और कर लेते हैं कोई और। सपोज़ करो मैंने डाला 6, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, सैटरडे, तो सैटरडे आ गया, ठीक है। अब एक डिफ़ॉल्ट का चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो मैंने डाला 8, क्योंकि मैंने स्विच केसेस 7 तक बनाए, अगर मैं 8 डालूंगा तो क्या होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट में जाएगा, और डिफ़ॉल्ट में क्या आना, प्रिंट होना चाहिए रॉन्ग चॉइस, जो हमने सी आउट स्टेटमेंट डाली है। तो देखते हैं क्या आना चाहिए, रॉन्ग चॉइस आना चाहिए। एंटर करते हैं तो आ गया रॉन्ग चॉइस, तो यानी कि हमारा कोड बिल्कुल सही है। और इस तरह हमने क्या कर दिया कि अगर हमें वीक डेज़ को बेसिकली रिप्रेजेंट करना हो अकॉर्डिंग टू व्हाट, वीक, सॉरी अकॉर्डिंग टू डे नंबर, तो हम ऐसे कर सकते हैं। वैसे आप स्विच से भी कर सकते हैं, इफ़ से भी कर सकते हैं खाली, और इफ़ एल्स से भी कर सकते हैं। काफ़ी तरीके, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन इस प्रोग्राम को हमने स्विच से करा है। तो आइए आपको समझ आ गया होगा प्रोग्राम।